कामदेव ने एक बार नारद जी को परेशान किया। एक बार नारद जी का भी मन हुआ था विवाह करने का। किससे? विश्व मोहिनी से। विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन हुआ तो भगवान से कहा, भगवान आप अपना रूप दे दो। अब हम तो देखो बुढ़े हो गए हैं, आप सुंदर रहते हैं, तो आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी जिस लाइन में बैठे वो विश्व मोहिनी माला लेके आए तो नारद जी अपना मुंह आगे कर दे, हमें डालो माला, हमें देखो हम कितने सुंदर हैं, हम तो विष्णु जी का रूप लेके आए हैं। तो वो विश्व मोहिनी जिस तरफ नारद जी बैठे थे, अच्छा विश्व मोहिनी देख रही थी, राम राम मेरी शादी में ये बंदर भालू भी आए। विश्व मोहिनी को गुस्सा आ जाता नारद जी को देख, अरे बंदर कहीं का। दूसरी तरफ चली जाती। नारद जी को लगा मेरे को अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी इस तरफ से उठ के उस तरफ बैठ गए, उसकी पंक्ति में बैठ गए। फिर विश्व मोहिनी आई, अरे ये बंदर यहाँ भी आ गया। तो विश्व मोहिनी ने वो लाइन छोड़ दी, फिर तीसरी लाइन में गई तो नारद जी फिर वहां जाके बैठ गए। ऐसे नाच रहे हैं नारद जी। क्यों नाच रहे हैं? काम के लिए। वासनाएं नचाती हैं ना। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया, सबको नचा रही है, सब नाच रहे। ये कामदेव सबको नचाते हैं, सब नाच रहे हैं। एक बार नारद जी की तो इंद्र भी नाच रहे हैं। इंद्र भी कामदेव से इतने दुखी हो गए कि एक बार वो इस मृत्यु लोक में आए और गौतम की नारी अहिल्या के पास आ गए। इंद्र जैसों को भी काम ने नचाया, नारद जैसों को भी काम ने नचाया, और तो सब ठीक है। एक बार शंकर जी को नचाया था, शंकर जी को नचाया। किसने? एक बार शंकर जी भगवान से बोले, भगवान विष्णु से, कि प्रभु हमने आपका सारा रूप देखा है, जरा विश्व मोहिनी दिखा दो, अपना विश्व मोहिनी वाला रूप। भगवान बोले, शंकर जी ना देखो तो ही अच्छा है, ना जरा दिखाओ। तो भगवान एक बार विश्व मोहिनी बन गए, और जब विश्व मोहिनी बने तो भगवान इतने सुंदर, जिनकी सृष्टि इतनी सुंदर है, वो भगवान स्त्री बनेंगे तो कितने सुंदर। ब्रज में कहावत है, लाला जो तुम होते लली तो ना जाने कितने सिर कट जाते। लाला जो तुम होते लली तो कितने सिर कट जाते। भगवान विश्व मोहिनी जब बने, नारी बने, और शंकर जी ने देखा, शंकर जी दौड़ पड़े पकड़ने के लिए। भगवान भागे और शंकर जी भाग रहे हैं, और विश्व मोहिनी की सुंदरता को देखकर शंकर जी भी दौड़ गए। कामदेव ने उन्हें भी दौड़ाया, और अंत में शंकर जी का तेज निकल गया। और जब तेज निकला, तुरंत भगवान नारायण ने उस तेज को अपने हाथ में ले लिया। यदि वो तेज शिव जी का धरती पर गिर जाता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती। तब शंकर जी के उस तेज को माता अंजनी के कानों के द्वारा गर्भ तक पहुंचाया, और शंकर जी का वही तेज हनुमान बनकर प्रकट हुआ। इसलिए हनुमान जी के 3 पिता माने जाते हैं। कौन कौन? शंकर, सुवन, केसरी, नंदन। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं। कैसे? क्योंकि शंकर जी का तेज से प्रकट हुए। पवन पुत्र भी कहा जाता। फिर पवन पुत्र कैसे? क्योंकि अंजनी के कान के द्वारा वह तेज गर्भ में पहुंचाया था भगवान ने, तो कान के द्वारा वह वायु के द्वारा, पवन के द्वारा पहुंचाया गया, तो पवन पुत्र। और केसरी अंजनी के पति का नाम था, इसलिए केसरी नंदन 3 हनुमान जी के जन्म की ये कथा है। तो कामदेव ने शंकर जी को, इंद्र को, नारद जी को भी परेशान किया। ऐसे ऐसे लोग। एक बार कामदेव ने भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया, कभी आप आओ हमसे 2-2 हाथ करो तो हम तो आपको भी
पराजित कर दें। भगवान बोले अच्छा, कामदेव को ज्यादा ही घमंड हो गया है। तो भगवान बोले फिर आ जाना, हम त्रेता द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे और आप आना। तो कामदेव ने कहा कि भाई कामदेव, बहुत सारी स्त्रियां होंगी तब तो पता चलेगा कि आप जीत गए काम से कि हार गए। तब भगवान ने हजारों नहीं लाखों गोपियों के संग अकेले कृष्ण ने रास रचाया। कामदेव ने पूरा जोर लगा दिया, पर भगवान ने ही कामदेव को चारों कोने चित्त कर दिया। काम भगवान को पराजित ना कर सका। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम महारास है। उस अहंकारी कामदेव को मजा चखाना छाना, घमंड बढ़ गया। उसके बाद कामदेव आके भगवान में सरेंडर किया, प्रभु क्षमा करो, हमने सबको पराजित कर दिया, आपने हमें ही पराजित कर दिया। उसके बाद कामदेव ने कहा प्रभु मैं आपका बनना चाहता हूं। इसलिए भगवान के पहले पुत्र कामदेव ही पहले पुत्र बनकर, प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया और कह दिया अब मैं आपका पुत्र बनना चाहूंगा। इसलिए भगवान ने अपना पहला पुत्र कामदेव को बनाया है। प्रद्युम्न कौन है? कामदेव। तो भगवान है। जमाना तुम ज्यादा अहंकार ना करना कि अब तुमने ही सबको हरा दिया, तुम्हें लगा हम भगवान को भी हराएं। रास रचाया भगवान ने, गोपियां अपना काम कर रही थी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, भगवान ने जब रास रचाया उस समय भगवान की आयु थी 7 वर्ष, और जितनी गोपियां आई थी वो सब शादीशुदा आई थी। लिखा है ना भागवत में, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तो बच्चे को दूध तो तभी पिलाएगी जब शादी वादी हो जाएगी। एक सखी पति की सेवा कर रही थी, दोहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गाय दो रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी भगवान की, सब छोड़ छाड़ कर हजारों की संख्या में गोपियां आई। जब आई भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्याना मयं कश्चित् ब्रजस्याना मयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने गोपियों के आने का सवाल किया, कहाँ से आई हो, कौन हो, और ये बताओ सखियों यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो? सखियों ने कहा आपने बुलाया हम चली आई। अरे तो हम तो बांसुरी बाजार, भगवान कह रहे हैं हमने नहीं बुलाया। अच्छा भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखूं तो सही इनके अंदर कोई कामना तो नहीं है सांसारिक, ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए आ गई पर अंदर कोई कामना हो। यदि आपके अंदर संसार की जरा सी भी कामना होगी तो मोक्ष नहीं होगा। धागा में एक भी गांठ होगी बीच में तो सुई के छेद से वो धागा पार नहीं होगा। बताओ होगा? मैया होगा नहीं। यदि जरा सी भी गांठ हुई तो धागा पार ही नहीं होगा। उसी प्रकार यदि जीव मात्र में जरा सा भी इच्छाओं की कोई गांठ रह गई, भारत जैसे ज्ञानी को मरते समय इच्छा की गांठ रह गई, मृग में मन लगाए लगाए मर गए। आप जब मरना तो बिल्कुल कोई गांठ ना रह जाए, सब मिटा देना, ना मोह ना ममता ना इच्छाएं, सबका त्याग करके बस भगवान के हो जाओ, तब जाकर मोक्ष मिलेगा। और कोई इच्छा रह गई तो फिर आपको वही बन के आना पड़ेगा जो इच्छा। समझ रहे हैं मैया जी? इसलिए सब इच्छाओं का त्याग कर दो। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु
कछु नहीं चाहिए, सोही साहंसार। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सबसे अमीर है, इसलिए चाह मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह बड़ी चीज है, चाह भगवान की तो हो, संसार की चाह ना हो। इसलिए भगवान की जो चाहत रखते हैं वो सदा सुखी रहा करते। भगवान गोपियों को समझा रहे हैं, जाओ पति की सेवा करो, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना गूंगा कैसा, नारी का धर्म है वह अपने पति की सेवा करे। नारी का एक ही धर्म होता है मैया, दो धर्म नहीं होते। मैया जी, ओ मैया, हम नारी का धर्म बताने लगे तो आप उठ के जाने लगी। नहीं सुनने ही नहीं हम महाराज, हम नहीं सुनेंगे। नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म है, एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा गूंगा, जैसा है अब वो तुम्हारा भगवान है। शादी के पहले देख लेना था कि कैसा है, शादी हो गई इसके बाद आप जैसा है भगवान का प्रसाद समझो। एक पत्नी अपने पति से बोली, अब हम आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? मायके चली गई। माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ, पति छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? ना माँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमारा पति जरा काला है, हम गोरी हैं, काला है, अच्छा नहीं लगता देखने में, जरा काला है। तो काला है तो शादी के पहले ही देख लेती। सब पहले ही चेक करो। दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। खरीदने के पहले चेक कर लो, बिका हुआ माल वापस। अब ये वापस नहीं हो सकता, ये पति अब नहीं, अब आपने खरीद लिया है, अब जैसा है तुम्हारा। खरीदने के पहले चेक करो। अब जैसा है निभाओ, अच्छा है बुरा है। पति भगवान है, कुल मिला के रिश्ते हमारी तरफ से नहीं बनते, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं। ऑलरेडी भगवान रिश्ते बनाकर भेजते हैं, हमें सिर्फ निभाना होता है, तो ईमानदारी से निभाएं। हम शिकायत ना करें, हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा पति ऐसा है। अरे तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया है तुम्हारी पत्नी, सबसे बढ़िया है तुम्हारा पति, पर तुम अपने पत्नी को ना देखकर पड़ोसन को देखते हो। अपनी पत्नी को ना देखकर कोई पड़ोसन को देखेगा और पड़ोसन की तारीफ करेगा
तो पत्नी को तो बुरा लगेगा। ऐसे में क्या होता है, रिश्तों में खटास आ जाती है। इसलिए आपके लिए जो ईश्वर ने दिया है पति या पत्नी, उसमें प्रसन्न रहो और ये सोचो कि हमारे पति से अच्छा कोई नहीं है और हमारी पत्नी से अच्छी कोई स्त्री नहीं है। अपने में ही प्रसन्न रहोगे तो आपके विचार अच्छे होंगे। कहते हैं ना, दूसरों की संपत्ति पे नजर नहीं रखना चाहिए। पति, दूसरे का पति वह दूसरे की संपत्ति है, आपका पति आपकी संपत्ति है, आपकी पत्नी आपकी संपत्ति है। यदि दूसरे की पत्नी पे नजर रखोगे तो दूसरे की संपत्ति पे नजर रखने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। इसलिए अपने अपने धन में प्रसन्न रहो। पत्नी के लिए पति धन है, पति के लिए पत्नी धन है। प्रसन्न रहो और जैसा है, गोरा है, काला है, अंधा है, लंगड़ा है, जैसी है तुम्हारी पत्नी पति, खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि भोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, भोग ही उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं। भाई कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। वह घोड़ा किसी काम का नहीं होता जिस घोड़े में लगाम ना हो। वह हाथी किसी काम का नहीं जिस हाथी में अंकुश ना हो। होता है, अंकुश से हाथी वश में होता है। एक लोहे का अंकुश होता है पैना सा, उसके माथे पैसे घुसाते हैं तो वो कंट्रोल होता है। यदि अंकुश ना हो तो हाथी को वश में नहीं किया जा सकता और यदि लगाम ना हो तो घोड़े को वश में नहीं किया जा सकता। जो घोड़ा लगाम से ना चलता हो वो घोड़ा मार्केट में फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। जो लगाम के हिसाब से चलता हो वो मार्केट में लंबी कीमत का होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पति परिवार में जो प्रसन्न है वही समाज में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, वही वंदनीय और पूजनीय है। जो अपनी पत्नी और अपना पति छोड़कर यहाँ वहाँ मुंह मारते हैं, ऐसे लोग कुलटा होते हैं। कुलटा, जिसे सामान्य भाषा में वैश्या कहा जाता है। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाए तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? वैश्या ही तो है। एक पुरुष अपनी पत्नी से छोड़कर अन्य स्त्रियों से संबंध बनाए, वह पुरुष वैश्या ही तो है। क्या नाम देंगे आप? कुलटा कहो, वैश्या कहो, चरित्रहीन कहो, कैरेक्टरलेस कहो, सब एक ही बात है। धन्य है राम जी, राम के गली गली मंदिर हैं, चलते फिरते लोग राम राम करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के जीवन में भी एक स्त्री आई थी, सूपनखा, कह रही थी मैं बड़ी सुंदर हूं। आज का सामान्य पुरुष होता इतना बलशाली तो शायद अपनी पत्नी से कह देता चुपचाप बैठना, मेरी मर्जी, मैं इससे भी शादी करूंगा क्योंकि ये तैयार है। पर धन्य है राम, जिनके पिता की 3 पत्नियां थी। राम के पिता दशरथ जी की कितनी पत्नियां? 3। उस जमाने में तो राजा महाराजाओं की 10-10 भी हुआ करती थी पत्नियां। राम जी चाहते तो 100 पत्नियां कर लेते, लेकिन धन्य है राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी पत्नी एक सीता के सिवा स्वप्न में भी कभी किसी नारी की तरफ देखा नहीं है। सारा जीवन ये राम की मर्यादा है, ये राम का चरित्र है। धन्य है ऐसे राम। ऐसा चरित्र यदि आपका है तो आप भी वंदनीय हैं। और धन्य है मां सीता, जिनके सामने एक ऑप्शन था रावण। रावण सीता मां को ले गया, कहने लगा कि मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, तुम्हारी दासी बनाऊंगा मंदोदरी को, तुम मेरी बन जाओ। कहता है रावण, एक बार बिलो कि मम ओरा, ए सीता एक बार मुझे देख। मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को, मंदोदरी उस जमाने में विश्व सुंदरी थी। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कल्पना नहीं कर सकते। एक बार हनुमान जी जब लंका गए ना तो मंदोदरी को देखकर हनुमान जी को लगा यही सीता है। इतनी सुंदर थी मंदोदरी, विश्व की सबसे सुंदर महिला थी मंदोदरी, जिससे रावण विवाह किया था।
हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेही, मंदिर महु ना देख वैदेही। हनुमान जी जब रावण के कक्ष में गए तो रावण के बगल में मंदोदरी सो रही थी। हनुमान जी को लगा यही सीता है। खड़े हो गए हनुमान जी, टुकुर टुकुर देखने लगे। क्यों हनुमान जी को लगा यह सीता है? क्योंकि मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि हनुमान जी को लगा इस लंका में इतनी सुंदर तो माता सीता ही हो सकती है। परंतु थोड़ी देर बाद हनुमान जी विवेकशील थे। हनुमान जी को लगा ना, ये भले सुंदर है पर सीता मां नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता ऐसे पर पुरुष के साथ निश्चिंत होकर तो सो नहीं सकती ना, ये सीता नहीं हो सकती। सीता मां थोड़ी ऐसे किसी पराये मर्द के साथ सो सकती हैं ना। तुरंत हनुमान जी बाहर आए और तब विभीषण की कुटिया नजर आई और तब माता सीता का दर्शन हुआ। कहने का तात्पर्य है रावण भी बहुत सुंदर था। कहता था सीता मां से, हमें देख राम में क्या रखा है बनवासी, हम देख कितने सुंदर हैं, तुझे लंका में रखेंगे, महारानी बना के रखेंगे। कह दो माता सीता धन्य है कि उन्होंने अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को, सीता ने रावण को देखा भी नहीं। रावण से बात करती थी ना माता सीता, एक तिनका लेके बात करती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा। ए रावण सुन, तिनका को देखती और बात रावण से करती। मतलब भारत की नारी ऐसी है कि अपने पति के सिवा सामान्य वार्ता में भी वो किसी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती। ये मर्यादा है। माता सीता ने इस मर्यादा का खूब पालन किया और सीता माँ के जीवन में भी रावण जैसा पुरुष आया पर माता ने नकार दिया। राम के जीवन में सूर्पनखा जैसी स्त्री आई, राम ने नकार दिया। जो अच्छे गृहस्थी हैं वो यही शिक्षा प्राप्त करें कि ना तो पत्नी को किसी पुरुष को देखना है, ना पुरुष को किसी स्त्री को देखना है। अपनी पत्नी और अपने पति में ही प्रसन्न रहना है, चाहे वो कैसे भी हो, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, उनके साथ खुश रहो। यही इसलिए राम ना घर घर पूजे जाते हैं। राम ने भी सूर्पनखा की तरफ जरा सा देख लिया होता, मुस्कुरा दिया होता देखकर, तो कौन राम जी के मंदिर बनवाता। माता सीता ने भी रावण की तरफ देख लिया होता तो कौन माता सीता की आराधना और पूजा करता। राम की पूजा नहीं होती भक्तों, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, इंसान कीमती नहीं होता, आदमी गोरा काला हो सकता है, चरित्र अच्छा होना चाहिए। कीमत किसकी है? कोई बहुत सुंदर स्त्री हो या बहुत सुंदर पुरुष हो पर चरित्र का खोटा हो तो आप देखने जाएंगे। परंतु ये कलयुग है। कलयुग में कितने लोग ऐसे हैं जो चरित्रहीन है। जमाना जानता भी है कि चरित्रहीन है, पर फिर भी लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आपको अपना चरित्र बचा के रखना है और राम जैसी मर्यादा हो जीवन में। सब कुछ कमा लो, चरित्र गवा दो तो सब कुछ कमा के क्या करोगे? कुछ नहीं कमाया। चरित्रवान बन के जिया है, कम से कम तसल्ली से जीवन में संतोष तो रहेगा कि भाई हम चरित्र के पक्के हैं। इसलिए पत्नी के लिए पति कैसा भी हो तुम्हारा भगवान है, पति के लिए पत्नी कैसी भी हो तुम्हारी लक्ष्मी है, तुम्हारी देवी है। इसलिए प्यार से रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ में प्रसन्न रहो। रही नोक झोंक की बातें तो मैं आज आपको एक समाधान देता हूँ। मेरी बहनों, मेरी माँ, पति कोई भी बात कहा करे, कुछ भी गालियां दिया करे, डांटा करे, कुछ भी कहा करे, आप चुप रहा करो। चुप, बिल्कुल चुप। हर जगह बोलना ठीक नहीं होता। अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं?
हाँ या ना में जवाब। क्या आपका पति आपको प्यार करता है? हाँ या ना? जोर से, और जोर से, और अच्छा वाला हाँ बोलो। हाँ ऐसा वाला बोलो। लगता है कम लोगों के पति प्यार करते हैं, इसलिए कम लोगों के मुंह से हाँ निकल रहा, नहीं कई लोग उसमें बोल रहे ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपका पति प्यार आपको करता है तो डांटने के लिए क्या पड़ोसन को जाएगा? बोलो। जब प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको। जब पति डांटता है तो गुस्सा क्यों हो जाती हो? अरे मेरी माँ, जिसे प्यार करने का अधिकार होता है उसी को डांटने का भी अधिकार होता है। तुम्हारे को डांटता है तो एक अधिकार से डांटता है, इसलिए पति की डांट का बुरा ना माना करो, वो उसका अधिकार है। बोलो हाँ या ना। फिर तुम मुंह फुला के भाग जाती हो मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। कई माताएं मायके चली जाती हैं, ये सब चाइना मॉडल है। छोटी छोटी बातों में बिगड़ गई पत्नी, चाइना का सामान जल्दी बिगड़ जाता है। जो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाए चाइना मॉडल है। कई पति भी बिगड़ जाते हैं कई बातों में, ये सब चाइना है। महंगा वाला पति होगा, महंगी पत्नी कंपनी वाली ब्रांडेड होगी तो जल्दी से बिगड़ेगी नहीं। जो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाए सब चाइना का सामान है, चाइना मॉडल। सस्ती कंपनी वाली हो, ब्रांडेड पत्नी और पति ये बिगड़ते नहीं है, कितना भी कह दो। इसलिए छोटी छोटी बातों में नाराज ना हुआ करो मेरी माँ। जो पति कह दे सो कह दिया, रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। कब तक बात को लिए बैठी रहोगे? कब तक झगड़ा करती रहोगे? सबके घर में नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है। इसका अर्थ अच्छा, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है उस झगड़े में तो तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए। जो तीसरा ज्यादा होशियार बन के बोलता है, कल वो पति पत्नी एक हो जाएंगे और तुम जाओ चूल्हे में। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे को कभी नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा होशियार ना बना करो। कई लोगों की आदत होती है कहीं भी बीच में टपक जाती है। अच्छा, जिनका झगड़ा होता है ना, जैसे पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो वो सास के पास जाएगी बहू अपनी, माँ जी इन्होंने हमें ये कह दिया, ऐसा कह वैसा। यदि सास अपने बेटे का पक्ष लेती है तो बहू नाराज हो जाती है, और बहू का पक्ष ले तो बेटा नाराज। तो उस समय सास को क्या करना चाहिए? सास को कहना चाहिए तुमने क्या हमसे पूछ के झगड़ा किया था? जब झगड़ा हमसे पूछ के नहीं किया था तो हमसे अब कुछ भी मत पूछने आओ। जब तुम दोनों एक हो जाना तो आ जाना, हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि तुम झगड़ा अपने मन से किए, हम थोड़ी हमसे पूछ के किया तुमने। इसलिए तुम दोनों पति पत्नी समझदारी से अपना निपट लो। सास बीच में ना बोले, ना ससुर बीच में बोले, ना जेठ बीच में बोले, किसी को नहीं बोलना चाहिए पति पत्नी के झगड़े में। हाँ, पति पत्नी के झगड़ा में तीसरा बोले सो वो लवरा। लवरा बोले तो झूठा। कल बोलेगा, कल ना सही परसों बोलेगा, तुम ही बोल लेना। दूरियां रखने से दूरियां बढ़ती हैं, नजदीकियां रहने से नजदीकियां बढ़ती हैं। इसलिए दूरियां ना बढ़ाओ। बेटी के घर टूट जाने में सबसे बड़ी गलती बेटी के माता पिता की भी मानी जाती है। छोटी सी बात को लेके बेटी नाराज होके चली गई मायके, अब वहां मम्मी कान भर रही है, माँ हाँ मेरी बेटी है, तुझे डांटा मत जाना उस आदमी के पास।
मैं देखती हूं कैसे नहीं आता, जरा रुक तो सही। बाप कहता है बेटी से मेरी माने तो सही, तू देखना तेरा पति नाक रगड़ता हुआ आएगा। ये तुम्हारे बाप के वचन है। ये मूर्ख आदमी है, मूसर है एक नंबर का, मूर्ख आदमी है ये, बेटी का घर तोड़ने में लगा हुआ है। हाँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे बातें ऐसी करो कि बेटी, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। बेटा जा ससुराल रह, अब तेरा असली घर ससुराल है। और तुम अपने मायके की ज्यादा गर्मी ना दिखाया करो, ज्यादा अकड़ ना दिखाया करो। मायका भी तब तक होता है जब तक माँ जिंदा होती है। माँ का बुढ़ापा आने दो, माँ मर जाएगी या बूढ़ी हो जाएगी, फिर तुम्हारी भौजाई उस घर में रहने नहीं देगी, ताने मार मार के भगाएगी, कहेगी अपने पति की ना हो सकी मेरी हो जाएगी। पति की बातें तो फिर भी सही जा सकती हैं, पर भाई और भौजाई के ताने नहीं सहे जा सकते मेरी बहनों। भाई भौजाई के ताने जहरीले होते हैं। इसलिए अपना जीवन ना बिगाड़ो। तुम्हारा साथ ना तुम्हारा भाई देगा, ना तुम्हारा बाप देगा, ना तुम्हारी माँ देगी। साथ देगा तो पति ही साथ देगा, क्योंकि वही तुम्हारा पति है। साथी, जीवन साथी तुम्हारा भाई थोड़ी है, जीवन साथी तुम्हारा पति थोड़ी है। अब तो जीवन साथी पति ही है। अब जैसे तैसे उसी से गुजारो। गलतियां हो स्वीकार करो, सुधार करो, वहीं रहो। माँ बाप के चक्कर में पड़ोगी, एक भी जीवन में गलत निर्णय हो गया, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। भारत में ऐसी कितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ जिनने माँ बाप के पास आकर माँ बाप की बात मानकर, माँ ने कहा मत जाना ससुराल, आएगा तो भेज देंगे, नाक रगड़ता आएगा, नहीं आया तलाक के कागज भिजवा दिया, अब तुम जा रही हो, माफ कर दो माफ कर दो। वो माफ नहीं करता, तलाक करके दूसरे शादी कर लेता है। तुम बैठी रहना घर में। अब माँ भी ताने मारने लगी, हाँ मेरी बेटी ऐसी, भाई ताने मारता है, भौजाई ताने मारती, अब खाओ ताने, अब करो जिंदगी नरक। गलत निर्णय एक भी सारी जिंदगी रुलाएगा। अपने जीवन में कभी कोई भी निर्णय गलत ना लेना मेरी प्रार्थना। खासकर माँ बाप की समझदारी है। बेटियों का पक्ष, यदि बेटियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो माँ बाप का बोलना उचित है, पर छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाना ठीक नहीं। क्यों जी, सही है? छोटी छोटी बातों में ठीक है बोलना, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, ये बाप को लगता है कि मैं बेटी का बाप हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे बेटी चलेगी और दामाद वैसे ही चलेगा। कई बार दाव उल्टा हो जाता, तुम जैसा चाहते हो उससे विपरीत हो जाता। इसलिए ऐसे गलत निर्णय बिल्कुल ना लेना, सावधान रहना। और खासकर पत्नियां, तुम सावधान रहना, पति से प्रेम करो जैसा है बस। और पति को चाहिए पत्नी से प्रेम करे। पुरुष कहे कि पत्नी पांव की जूती है, पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी सिर की पगड़ी होती है जो आपका सम्मान बढ़ाती है, आपके वंश को अपने पेट में स्थान देती है और आपका वारिस पैदा करती है। इसलिए पत्नी जूती नहीं, सिर की पगड़ी होती है, साफा होती है। इसलिए नारी का सम्मान बराबर के दर्जे पर होना चाहिए। पर नारियां आज बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान हैं। केवल नारियां नहीं, कई नारियों से पुरुष भी परेशान हैं। तो आप दोनों समझदार हो जाएंगे तो दोनों की परेशानियां मिट जाएंगी। किसी को सताओ मत, किसी को ठुकराओ मत, किसी को रुलाओ मत, क्योंकि हम सभी का समय पूरा हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें, झगड़ा कर लेंगे, जीवन पूरा हो जाएगा, बाद में रोना पड़ेगा पत्नी को पति के लिए, पति को पत्नी के लिए। इसलिए बुलावा कभी भी आएगा भक्तों
स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। राजस्थान का यह पारंपरिक गाना गीत है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप जब मरता है तो बेटे से कहता है, बेटा यमराज जी 1 मिनट का समय दो, हम बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। अब तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आज सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई ही कर रहे हैं। भूल गए कि तुम दोनों एक थाली पर खाया करते थे, एक साथ सोया करते थे। लेकिन आज बड़े इतने समझदार हो गए हो, आज का आदमी अपने भाई का दुश्मन बन गया। घोर कलयुग आ गया। हाँ, आप लोग अपने भाई से झगड़ा तो नहीं करते? आपका भाई से बोलचाल है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, आपके पति का आपके जेठ या देवर से बोलचाल है? वो तो बहुत बोलना चाहते हैं, आप नहीं बोलने देती हो। भाई भाई आपस में झगड़ा ना किया करो, प्यार से रहा करो। चलो अपना अपना कर खा रहे हो, अलग अलग पैसा अलग रखो, रोटी भले अलग बनाओ, ठीक है, पर मन प्रेम एक होना चाहिए। मिलजुल के रहो, अलग होकर भी, अनेक होकर भी एक रहो। देखो ना, संतरा बाहर से कितने दिखता है? एक, पर संतरा का छिलका उतारने पर उसके भीतर कलियां अनेक होती हैं। कली संतरा ही होता ना, उसकी कली अलग अलग होती है ना, एक कली दूसरी कली से। वह ऊपर से दिखता एक है, पर अंदर से एक नहीं है, अंदर से अनेक है। हाँ या ना? और खरबूजा, खरबूजा गर्मियों में आप देखते होंगे, खरबूजा ही बोलते हैं आपके यहाँ। वो बाहर से उसकी ना लाइन लाइन दिखती है, बाहर से वो अलग अलग दिखता है, पीस के पीस दिखता है, पर काट कर देखा जाए तो अंदर से एक होता है। जीवन संतरे की तरह नहीं होना चाहिए, खरबूजे की तरह होना चाहिए, ताकि आप बाहर से अलग दिखें पर भीतर से एक हो। बाहर से ये बड़े भैया का घर है, ये छोटे भैया का घर है, बाहर से अलग अलग है पर भीतर से एक हो जाओ। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं पर भीतर से बटे हुए हैं। आज संतरे की तरह जीवन है लोगों का, बाहर से लगता है एक है पर अंदर कली कली बटी हुई है। ये छोटा ये बड़ा आपस में लड़ रहे हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लगी, यमराज से कहा जरा रुकियो महाराज, बहू से कुछ कह लें। बहू से क्या कहना चाहेगी सास? सुनो, आपकी सास है कि नहीं है? तो सेवा करती हो मैया, पांव दबाती हो सास के, रोटी देती हो इज्जत से, दिया करो सम्मान से, आदर से। कई बहुएं इतनी होशियार होती हैं, जिंदा होती है, सास रोटी नहीं देती, पानी नहीं पिलाती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के रोती है, फ्रंट में बैठ के बिल्कुल सबके सामने। आने वाला हर व्यक्ति उसी को देखे कि, और सबको देखती है तो देखते देखते सबको देख लिया, ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो रोती रोती बेहोश हो जाती है, ताकि देखने वालों को लगे कि ये सास के मरने में बहुत दुखी है,
दुखी नहीं, अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। कह रही है ठीक गई बुढ़िया, और बाहर से रो रही है, संतरे की तरह है ये, अंदर सेक दिख रही है, अंदर कली कली कपट है ना। ऐसी बहुएं होती हैं कि नहीं बताओ? बहुत होती हैं, ऐसी ही आजकल ज्यादा है। सास जिंदा है, रोटियां तक नहीं देती, अकेली बना के बुढ़िया खाती है। जान ये नहीं कि चलो माँ को सेवा करे, सम्मान से रोटियां दे, पांव दबाए, प्यार। अच्छा ये बताओ, प्यार किसी को बुरा लगता है? तुम सम्मान से प्यार से किसी को बुलाओ तो सही, सम्मान से किसी को देखो तो सही। अरे प्यार में, प्रेम में इतनी ताकत होती है, पत्थर को पिघाल देता है, पत्थर भी पिघल जाता है। इंसान क्यों नहीं पिघल जाएगा? तुम्हारे प्रेम में दम तो हो। कई बहुएं कहती हैं महाराज हम तो चाहते हैं हमारी सास की हम सेवा करें, रोटियां दें। देखो रोटियां देने का भी भेद होता है। एक रोटी सम्मान से दी जाती है, इज्जत से, और एक रोटी ऐसे दी जाती है बुढ़िया ले खा ले, कुत्तों की तरह। तो क्या ऐसी रोटी कोई खाएगा? आप खाओगे? फिर तो अपनी सास को ऐसी रोटियां ना देना कुत्तों की तरह, सम्मान से, पांव दबा करके, चरण दबा करके, आज्ञा मानकर। माँ कहे कि आज हमें ये खाना है, सासू माँ है, बुढ़िया है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे, बुढ़ापा है, चलो खिला दो बना के, कोई बात नहीं। उसका भी मन है, कभी उसकी भी सुन लिया करो, कभी उसके पास भी बैठा करो। नहीं, जो बहुएं माँ की, बूढ़ी माँ की, सासू माँ की सेवा करती हैं, ऐसी बहुएं धन्य होती हैं, जो अपना लोक परलोक दोनों बना रही हैं। और जो अपने बुढ़ापे, जो अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, वह अपना लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ रहे हैं। एक बेटा छोटा सा नन्हा सा पोता था, पोता। उसके माता पिता अपनी माँ को कहते हैं, मतलब बहू कहती अपनी सास को, माँ जी आप वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती हैं? वहां तो आपकी उम्र के लोग रहते हैं अच्छे से। तो माँ क्या कहे? माँ ने भी कह दिया, हाँ बहू तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मुझे भी मन था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अब मेरा यहाँ तो मन लगता नहीं है। माँ की जबकि इच्छा नहीं थी, पर अब वो बहू ही कह रही है तो अब क्या कहे। तो बेटा बहू तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो माँ निकल जाएगी घर से। तो माँ का बैग वैग तैयार कर दिया। तो जब माँ का बैग तैयार हुआ तो नन्हा सा 5 साल का बच्चा वहीं खेल रहा था। तो बच्चा अपनी दादी का बैग खोलकर सारा सामान निकाल के रखा और एक कागज में लिस्ट बनाने लगा। तो उसके माता पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने कहा, माँ मैं पूरा लिस्ट बना रहा हूं। क्यों? कितने कपड़े हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितना सामान लेकर माँ जा रही है दादी माँ, क्यों बना रहा है? माँ आज आप अपनी सास को भेज रहे हैं वृद्धाश्रम, कल जब मेरी बहू आएगी और मेरे से कहेगी कि अपनी माँ को भेज दो, तो हमें भी तो आपको भेजना पड़ेगा ना। तो लिस्ट रहेगी तो आसान रहेगा कि ये सामान ये पैक करके रखना है आपके लिए। आप जो कर रहे हैं, आप जो भी करेंगे वो अपने लिए करेंगे। जैसा पेड़ हम बोते हैं वैसी फसल। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? बच्चों के साथ तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। इसलिए प्रार्थना है किसी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, गलत व्यवहार ना हो। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सासू माँ कह रही है, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। आप अपने पति से क्या बात करना चाहेंगी? सुनिएगा।
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, ओ भक्तो, आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये जीवन की सच्चाई है, इसलिए मेरी माँ, जितना जरूरी जीवन में भजन जरूरी है, भगवान जरूरी है, उतना ही जरूरी परिवार भी होता है। यदि हमारे परिवार में प्यार मोहब्बत है तो भजन पूजन में भी मन अच्छा लगेगा। और यदि आपके घर परिवार में यदि झगड़ा चल रहा है, किसी के प्रति भी मन मुटाव है, तो फिर भजन में भी मन नहीं लगता। हाँ या ना? इसलिए भगवान को पाने के लिए परिवार का हर रास्ता क्लियर होना चाहिए, हर रिश्ता साफ सुथरा होना चाहिए, हर रिश्ता साफ सुथरा होना चाहिए। रिश्ते में कोई कांटे गड्ढे ना हो, रिश्ते बिल्कुल हाईवे की तरफ फ्रेश हो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ऊबड़ खाबड़ ना हो कि पत्नी परेशान पति से, पति परेशान, हाईवे की तरफ बिल्कुल क्लियर चल रही है 100 की रफ्तार में जिंदगी की गाड़ी। इसलिए गृहस्थी अच्छी बनाओ, तुम्हारा फिर भजन भी अच्छा बनेगा, फिर ज्ञान भी बढ़ेगा, फिर वैराग्य भी। अरे पति पत्नी दोनों एक साथ बैठो और भगवान का चिंतन करो, यही सदगृहस्थ के अच्छे लक्षण है। दोनों बैठो ना, एक साथ भगवान का स्मरण, एक साथ कथा सुनो, एक साथ भगवान का नाम जपो, एक साथ कीर्तन करो, एक साथ जल चढ़ाओ, एक साथ पूजा करो। अरे गृहस्थी पति पत्नी से होती है, और गृहस्थी पति पत्नी से नहीं, प्रेम से होती है, प्यार से होती है। यदि पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो वो पति पत्नी किसी काम के नहीं, पर पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो वही प्रेम भगवान का स्वरूप है, वही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।